ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे इस चैनल की संपूर्ण कथा सुनने के बाद लाइक, कमेंट तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पिछली वीडियो में आपने जाना कि रास्ते में शत्रु राजाओं से राम का युद्ध होता है और उस युद्ध में भरत मूर्छित हो जाते हैं। उसके बाद लक्ष्मण मुद्गल मुनि के आश्रम से जड़ी बूटी लाकर भरत को सजीव करते हैं। राजा दशरथ ने मुद्गल मुनि से राम का भविष्य पूछा और मुनि बताते हैं कि अब कुछ ही दिनों के पश्चात वृंदा का साप समनार्थ ये दंडकारण्य को जाएंगे, उसके पश्चात विशाल राज्य करेंगे। तब इन वचनों को सुन राजा फिर से मुनि से बोले, वृंदा कौन थी तथा किसकी स्त्री थी? उसने विष्णु को क्यों शाप दिया था? हे मुनिवर, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। मुद्गल मुनि बोले, पूर्व काल में जलंधर नाम का एक दैत्य था। उसकी स्त्री वृंदा बड़ी पतिव्रता थी। उसके पतिव्रत के बल से वह शिवजी के साथ भी युद्ध करने पर हारा नहीं। तब विष्णु ने उसका कारण पार्वती से ज्ञात कर उनके कथना अनुसार जलंधर के पूर्व में जा दैत्य मिथुन का भेदन कर वृंदा का पतिव्रत भंग करने के लिए उन्होंने उनका घर्षण करने का विचार किया। उधर वृंदा ने स्वप्न में अपने पति को सिर मुड़ाए शरीर पर तैल अभ्यंग किए भैंसे पर चढ़े हुए दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा। जब वह बाला जागी तो स्वप्न का विचार कर उसे कहीं भी गोपुर के छत या अटारी आदि पर चैन नहीं पड़ा। तब वह अपनी दो सखियों को साथ ले नगर के बाहर बाग में मन बहलाने के लिए निकली। जब वह एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे बाग में पहुंची तब उसे एक भयानक सिंह के समान गर्जन करने वाले भयंकर दांत तथा नेत्र वाले दो राक्षस दिखाई दिए। उन्होंने देखते ही वृंदा विह्वल हो उठी और इधर उधर दौड़ने लगी। तब उसे वहां मौन व्रतधारी ऋषि मिले जिनके साथ और भी बहुत सारे शिष्य थे। भयभीत वृंदा उन शांत तपस्वी के गले में अपने दोनों हाथ लपेटकर बोली, हे मुनि, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तब उसके इस वाक्य को सुन ध्यान त्याग मुनि ने देखा तो उसे अपने हृदय से लिपटी हुई पाया। तब वह उसे कहने लगे, हे बालिके, तुम यहाँ निर्भय रहो। इस प्रकार उसे समझाकर मुनि सत्तम अपने समक्ष भय दिखलाने तथा हुंकार करते हुए उन दोनों राक्षसों को देखकर क्रुद्ध हो गए और ये भी हुंकार करने लगे। इनकी हुंकार से वे दोनों राक्षस भाग गए। मुनि के इस सामर्थ्य को देख वृंदा आश्चर्यचकित हो पृथ्वी पर सिर रखकर मुनि को दंडवत प्रणाम करने लगी और बोली, कृपा निधे, आपने आज मुझे घोर भय से बचाया है, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कृपा कर बताइए कि हे प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र से युद्ध करने गया है, वह किस स्थिति में है? हे सुव्रत, यह आप मुझसे कहिए। तब उसकी यह बात सुनकर मुनि ने उस पर जो एक कृपा पूर्ण दृष्टि डाली और ऊपर से देखा तो ऊपर से दो बंदर आकर उन्हें दंडवत करने लगे और पुनः सामने खड़े हो गए। वृंदा ने देखा तो उनके हाथ में उसके पति जलंधर का कटा सिर था, हाथ और धड़ भी था। उसे देखते ही वह दुख से कातर हो मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने कमंडलू उठाकर उसके मुख पर जल के छींटे लगाए, उसे चैतन्य कर शांत किया, परंतु वह बहुत देर तक रोती रही। फिर बोली, कृपा निधे, हे मुनि सत्तम, यह बड़ी ही मुनि प्रिय है, आप इसे जीवित कर दे। मैं समझती हूँ कि आप इसको जिला सकते हैं। इस पर मुनि ने कहा, युद्ध में रुद्र द्वारा निहत जलंधर को जीवित करना अशक्त है, फिर भी तुम पर दया कर मैं इसे जिलाता हूँ। इस प्रकार कह वह अंतर्ध्यान हो गए और सागर नंदन जलंधर के रूप में प्रकट हो वृंदा का आलिंगन कर चुंबन करने लगे। वृंदा भी अपने पति को देख प्रसन्न हो गई। वह उसी वन में बहुत दिन तक अपने पति के साथ रमण करती रही। तब एक दिन संभोग काल में उसे विष्णु रूप में देखकर वह बड़ी क्रुद्ध हुई और धिक्कारती हुई बोली, अरे, तुम्हारे इस स्त्रीगमन रूपी व्यवहार को धिक्कार है। मुझे अब ज्ञात हुआ कि तुमने माया से जो बनावटी तपस्वी रूप धारण किया था और तुमने अपने दो दूतों को वानर रूप में मुझे दिखलाया था, वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे।
क्योंकि बनावटी रूप धारण किए वे जय विजय नाम वाले थे। सर्वेश्वर होने पर भी तुम स्त्री के वियोग से दुखी हो जाओगे। वानरों को साथ ले वन में विचरोगे और पुण्यशील वे ही दोनों वानर तुम्हारे शिष्य होंगे। उनमें से तार्थ नामक शिष्य बटु रूप धारण करेगा तथा और भी बहुत से वानर दंडवत वन में तुमको प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। तत्पश्चात वास्तविक रूप में शंभु ने जलंधर को मार डाला। हे राजन, दशरथ इसी शाप के वश में बस इस समय रावण और कुंभकर्ण उत्पन्न हो समुद्र के मध्य लंका में निवास कर रहे हैं। वे पंचवटी से जनक तनया को ले जाकर माता के समान पालन करेंगे और पुनः राम के बाणों से उनका वध होगा। राम बाली को मार सुग्रीव को साथ ले पत्थरों से समुद्र में बांधकर उसे जाकर सीता को ले आवेंगे। फिर वे सीता तथा भाइयों सहित यात्रा यज्ञ और विलास करते हुए सातों द्वीपों की रक्षा करेंगे। हे राजन, यह जो भविष्य में मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, इसे सर्वथा ही गुप्त रखिएगा और किसी से प्रकट ना कीजिएगा। श्री शिव जी बोले। यह कहकर मुद्गल ने राम का वह समस्त भविष्य की वह जो चरित्र करेंगे वह सब राजा दशरथ से कह सुनाया। तब राजा ने प्रसन्न हो मुनि से पूछा कि हे महामुनि, अब आप मुझे यह बतलाए कि जिससे साक्षात हरि मेरे पुत्र और साक्षात लक्ष्मी ही सीता को कर मेरी पुत्र वधु हुई। हे ब्राह्मण, यह सब मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। मुनि बोले, हे राजन, सहस्त्रादि पर करवीरपुर नामक एक ग्राम में धर्मत नामक एक धर्मज्ञ ब्राह्मण निवास करता था, जो सर्वथा ही प्रसिद्ध था। वह विष्णुव्रती सर्वथा विष्णु की ही पूजा में तत्पर रहता था। वह सर्वदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस बहार अक्षर के मंत्र को जपा करता था। एक समय जब कार्तिक के मास में वह रात्रि जागरण कर रात्रि के चौथे प्रहर में पूजा की सामग्री ले हरि मंदिर को जा रहा था कि उसे मार्ग में घुरघुराती हुई एक राक्षसी दिखाई पड़ी, जो अपने भयानक रक्त लोचनों से देखती हुई उसकी ओर आ रही थी। उसके टेढ़े दांत थे। वह अपनी जीवा को हिला रही थी और उसके शरीर का सब मांस सूख गया। वह दीर्घकाया तथा सर्वथा ही नग्न थी। तब उसे देखते ही वह ब्राह्मण भय से कांप उठा और पूजा की सामग्री तथा जल आदि उसके हाथ से गिर पड़ा। वह उसे मारने लगा और नारायण का नाम ले उस पर तुलसी तथा जल फेंकने लगा। उसके इस कर्म से अनायास ही राक्षसी के सब पाप धुल गए और उसे पूर्व जन्म के कार्यों का विपाक रूप अर्थात परिणाम स्वरूप जाति, आयु और भोग आदि अपनी दशा का स्मरण हो आया। तब वह ब्राह्मण को दंडवत कर कहने लगी। उसका नाम कलहा था। कलहा बोली, हे ब्राह्मण, मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। सौराष्ट्र नामक नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण था। मैं उसकी कलहा नामक स्त्री बड़ी ही निष्ठुर थी। मैं सर्वदा अपने पति को कड़वे वचन सुनाया करती थी और कभी भी उसकी भलाई नहीं करती थी। जब कभी रसोई में मिष्ठान्न बनाती तो पति से झूठा बहाना कर उसकी बात को अन्यथा कर वह पाक उसे नहीं देती थी। भोजन में जो भी अच्छा व्यंजन बनाती उसे पहले मैं खा लेती थी, फिर पति को देती थी। इससे दुखी हो मेरा पति अपने मित्रों में जाकर कहता कि मेरी स्त्री मेरी बात को नहीं मानती है, अतः कहो मैं क्या करूं। तब उसके एक मित्र ने अपने मन में विचार कर जो उसे कहा वह मैं तुमसे कहती हूँ। उसने कहा कि हे मित्र, तुम अपनी पत्नी से विपरीत वाक्य बोला करो, इससे वह तुम्हारे वर्जित कार्य को अवश्य किया करेगी और तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तब मित्र की बात सुन मेरा पति बहुत अच्छा कह घर आकर मुझसे बोला कि हे प्रिय, मेरा मित्र बड़ा दुष्ट है, घर आने पर तुम कभी उसे भोजन मत दिया करो। तब पति के इस वाक्य को सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम्हारा मित्र तो सब ब्राह्मणों में उत्तम तथा बड़ी ही सज्जन है, उसको तो मैं आज ही भोजन के लिए आमंत्रित करूंगी। पतिदेव से ऐसा कहकर मैं स्वयं जाकर अपने पति के मित्र को बुला लाई। तब से मेरा पति अपने विपरीत कथन से मुझे कार्य साधन करने लगा। पश्चात एक दिन अपने पिता की मृत्यु तिथि को देख मेरा पति मुझसे कहने लगा कि
हे दयिते, यद्यपि आज मेरे पिता की तिथि है, तथापि मैं पिता का श्राद्ध नहीं करूंगा। यह सुनकर मैं, जो सर्वदा उसके प्रतिकूल ही किया करती थी, मैंने शीघ्र ही कई ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दे दिया और पति से कहा कि तुमको धिक्कार है कि जो तुम अपने पिता का श्राद्ध नहीं करते। पुत्र का क्या धर्म है, तुम इस बात को नहीं जानते, इसलिए ना जाने तुम्हारी क्या गति होगी। तब उसने कहा कि यदि करना ही है तो एक ही ब्राह्मण को निमंत्रण देना, अधिक बखेड़ा न बढ़ाना और पकवान तथा मिष्ठान आदि का व्यय नहीं करना। यह सुनकर मैंने एक साथ ही 18 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया और श्राद्ध के लिए भी कई प्रकार के पकवान बना डाले। फिर मेरे उस पति ने मुझसे कहा कि आज तुम प्रथम मेरे साथ मिष्ठान्न का भोजन करना, पश्चात अपना जूठा भोजन ही ब्राह्मणों को परोसना। यह सब सुनकर मैंने अपने पति को धिक धिक कहा, उसे बड़ी धिक्कार दी और कहा कि तुमको धिक्कार है, जो प्रथम स्वयं भोजन कर तब ब्राह्मणों को भोजन कराने को कहते हो। हे विप्र, इस प्रकार के अपने विपरीत वाक्यों द्वारा पति ने सविधि मुझसे श्राद्ध करवाया और पिंडदान आदि करके फिर मुझसे बोला कि आज तो मैं नहीं खाऊंगा और एकमात्र ही उपवास करूंगा। तब उसकी इस बात को सुन मैंने उसे भरपेट मिष्ठान्न ही भोजन कराया। तब जो पति ने भूलकर मुझसे यह कह दिया कि इन पिंडों को ले जाकर सप्रेम तुम किसी सुंदर तीर्थ जल में फेंक आओ, तो मैं उन पिंडों को ले जाकर शौचालय में फेंक आई, जिसे सुन वह विप्र व्याकुल हो हाय हाय करने लगा। फिर क्षण भर में मुझसे बोला कि देख, इस शौच कूप में उतरकर उन पिंडों को अब बाहर न निकाल देना। तब तो मैं उस शौच के कूप में उतरकर उन पिंडों को बाहर निकाल दिया। और जब पति ने कहा कि देखो, इन्हें कहीं तीर्थ में न डाल देना, तब मैंने ले जाकर उन पिंडों को सादर एक तीर्थ के जल में विसर्जित कर दिया। इस प्रकार मुझ कलहा ने कभी भी पति का आदर नहीं किया। तब मेरे पति ने दुखित हो दूसरा विवाह करना निश्चित किया। इससे मैंने विष खा लिया और अपना प्राण त्याग दिया। यम के दूत बांधकर यमराज के पास ले गए। तब यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि इसके कर्म कैसे हैं, जैसा शुभ अशुभ इसने किया हो, इसको वैसा ही फल दिया जावे। तब चित्रगुप्त ने मुझको धमकाया और कहा कि इतने तो तूने भी शुभ कर्म नहीं किया है। यह मीठे भोजन बनाकर स्वयं खा लेती थी और अपने पति को नहीं देती थी, इसलिए यह बलगुली योनि में स्वयं का विष्ठा खाने वाली उत्पन्न हो गए। यह अपने पति से सर्वदा विवाद करती रही, अतः पति से द्वेष करने के कारण यह विष्ठा खाने वाली शुकर योनि में उत्पन्न हो गए। हे यम, यह इधर उधर छिपकर भोजन बनाने के पात्र में अकेले ही खाने वाली बिल्ली बने। पति के उद्देश्य से इसने आत्मघात किया है। यह अति निंदित प्रेत योनि को प्राप्त होवे। कलहा बोली, हे द्विज, तदंतर यम के दूत क्षण भर में मुझे मरुदेश में ले आए, वहां मुझे प्रेत योनि में डाल दिए। फिर यम के दूत अपने स्थान को चले गए। मैं 15 वर्ष तक प्रेत की योनि में रही। स्वक्रम कर्मों के अनुसार भूख प्यास से अत्यंत दुखी होने लगी। तब नित्य भूख से मुझे अत्यंत ही कष्ट प्राप्त हुआ। फिर वणिक देह को प्राप्त कर दक्षिण में कृष्ण मावेणी के संगम पर आई। वहां मेरी शिव एवं विष्णु के गणों से भेंट हो गई। उन्होंने मुझे वणिक के शरीर से भी पृथक कर दिया। तदंतर हे द्विज, मैं क्षुधा से मृतक होती रही एवं भ्रमण करती हुई यहाँ आकर तुम्हारे दर्शन किया है। अब यहाँ तुम्हारे हाथ का जल तथा तुलसी को पाकर मेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अतः हे विपेंद्र, अब आप मुझ पर कुछ ऐसी कृपा करें कि जिससे मैं भावी 3 योनियों से मुक्त हो जाऊं। हे मुनि सत्तम, मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मेरा प्रेत योनि से उद्धार करें। तब कलहा के इस वृत्तांत को सुनकर ब्राह्मण उसके पाप कर्मों से भयभीत, विस्मित और दुखी हो उसकी इस ग्लानिपूर्ण दशा को देख कृपायुक्त मन से कुछ देर तक ध्यान व्यवस्थित हो विचार करता रहा। फिर उससे यह सुंदर वाक्य बोला, धर्मदत्त बोला, तीर्थटन, दान और व्रत से पाप की निवृत्ति होती है, परंतु तेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि तू प्रेत योनि में स्थित है। तेरी इस दुर्दशा को देख मेरा मन अत्यंत ही दुखित हो रहा है। जब तक इस दुख से तेरी निवृत्ति न होगी, तब तक मुझे
शांति ना प्राप्त होगी। यहाँ तेरा नीच प्रेत और 3 योनि को भोग लगाने वाला भयंकर पाप साधारण पुण्यों से छीन ना होगा। अतः जो मैं सर्वदा कार्तिक का व्रत करके पुण्य अर्जित किया है, उसका आधा भाग तुझे देता हूँ। इससे तू सद्गति को प्राप्त होगी, क्योंकि कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान यज्ञ, दान और तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। यह सर्वथा ही निश्चित है। मुग्दल मुनि बोले, यह कहकर धर्मदत्त ने ज्यों ही उसके ऊपर तुलसी तथा जल को छिड़ककर द्वादशाक्षर मंत्र को सुनाया कि त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो गई। उसके शरीर में स्वतः अग्नि लग गई और वह उसी अग्नि शिखा के दिव्य रूप धारण कर उर्वशी के समान सुंदर शरीर को प्राप्त हुई। फिर तो वह दंडवत कर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हर्षित हो यह गद्य वाक्य बोली, हे द्विजम, आपने मुझे नरक से बचाया है। मैं पाप सागर में डूब रही थी। आपने वास्तविक नौका का कार्य किया है। मुग्दल बोले, उसके यह कहते ही उसने देखा कि आकाश मार्ग से विष्णु का रूप धारण किए गण एक सुंदर विमान लेकर वहां उतर रहे हैं। फिर तो विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील ने उतरकर उसे उस सुंदर विमान में बैठा लिया। अप्सराएं उसकी सेवा करने लगी। विमान को देख धर्मदत्त भी बड़े आश्चर्य में पड़ा। पुण्य रूपी पुण्यशील और सुशील को देखकर वह उन्हें प्रणाम करने लगा। तब उन तीनों ने उस नम्र ब्राह्मण को देख उसका अभिनंदन करते हुए यह धर्म वाक्य कहा। दोनों गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अवश्य ही तुम धन्यवाद के पात्र हो, क्योंकि तुम दिनों पर दया करते हो। तुम धर्म हो और विष्णु व्रत पारायण हो। तुम अपने बाल्यकाल से ही जो कार्तिक मास का व्रत करते रहे, आज ही उसी पुण्य का आधा भाग दान किए हो। इससे तुम्हारा पुण्य और भी दुगना हो गया। तुम्हारे आधे पुण्य प्रताप से इसके पूर्व जन्म के सैकड़ों पाप कर्मों का नाश हो गया है। तुमने जो तुलसी युक्त जल से स्नान कराया है, उससे इसके पूर्वकृत पाप तो विलीन हो ही गए, और विष्णु जागरण के पुण्य से इसके लिए यह विमान आया है। हे साधु, तुमने जो दीपदान किया है, उसके पुण्य प्रभाव से तेजस्वी रूप धारण किया है। हम इसको अनेक प्रकार के सुखद भोग भोगने के हेतु वैकुंठ को ले जा रहे हैं। हे कृपानिधि, तुम्हारी तुलसी पूजा तथा कार्तिक व्रत के पुण्य से यह विष्णु भगवान की समीपता को प्राप्त हुई है। तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्री सहित वैकुंठ में जाकर विष्णु की समीपता तथा सारूरूप्या को प्राप्त होगे। हे धर्मदत्त, वे धन्य बड़े धर्मात्मा और सफल जन्म वाले हैं, जिन्होंने तुम्हारे समान श्री विष्णु जी की आराधना की है। जो मनुष्य सब भक्ति दृढ़ता से विष्णु जी का पूजन करते हैं, वे धन्य हैं तथा उन्हीं का जन्म सफल है। विष्णु जी मनुष्य को क्या नहीं देते। पूर्व समय में राजा उन्पाद के पुत्र ध्रुव को विष्णु ने ध्रुव पद से स्थापित कर दिया। उसके नाम स्मरण से ही मनुष्य सद्गति को प्राप्त हो जाता है। जब मगरमच्छ ने गजेंद्र को पकड़ा था, तो उसके नाम को स्मरण करते ही वह मुक्त हो विष्णु के सानिध्य को प्राप्त हो गया, और पुनः वह जय नामक द्वारपाल बन गया। ग्रह भी विष्णु का चिंतन कर विजय नामक द्वारपाल बन गया। तुमने भी विष्णु का अर्चन पूजन किया है, अतः तुम भी दोनों स्त्रियों सहित कई सहस्त्र वर्ष तक उनके सामीप्य को ग्रहण करोगे। फिर पुण्य के क्षय होने पर जब तुम धरती पर जन्म लोगे, तब सूर्य वंश में बड़े प्रतापी राजा होंगे। यह तुम्हारी दोनों स्त्रियां तुम्हारे साथ होंगी। तुम श्रीमान दशरथ नाम के राजा होंगे। उस समय यह कलहा, जो तुम्हारे आधे पुण्य की भागिनी है, निश्चय ही तुम्हारी कैकेयी नाम की स्त्री होगी। परंतु वहां पर भी भगवान तुम्हारे सन्निकट ही रहेंगे। वहां देवताओं के कार्यार्थ भगवान स्वयं तुम्हारा पुत्र बनेंगे और राम नाम धारण कर रावण आदि का वध कर अयोध्या में राज्य करेंगे। जन्म से लेकर तुमने जो यह विष्णु की प्रसन्नता कारक व्रत किया है, इससे बढ़कर कोई यज्ञ, दान, तीर्थ आदि नहीं है। इस कारण तुम भविष्य में धर्मज्ञ नित्य विष्णु का व्रत में स्थिर और मात्सर्य, दंभ आदि से रहित हो समदर्शी बनो। हे धर्मदत्त, तुम प्रतिवर्ष कार्तिक, वैशाख, चैत्र तथा माघ इन चारों महीनों में प्रातःकाल स्नान कर एकादशी व्रत और तुलसी का पूजन कर
ब्राह्मण, गौ तथा विष्णु भक्तों की सेवा में तत्पर रहा करो। मसूर, सौवीर तथा बैगन आदि का भक्षण करना त्याग दो, क्योंकि ऐसा करने से धर्मदत्त तुम विष्णु के उस परम पद को प्राप्त हो जाओगे। हे विप्रश्रेष्ठ, तुम धन्य हो कि तुमने जगत गुरु विष्णु को संतुष्ट कर यह व्रत किया है। तुम्हारे द्वारा किए हुए व्रत के अमोघ पुण्य प्रभाव से हम लोग भी मुरारी भगवान की सालोक्यता को प्राप्त हुए हैं। मुद्गल मुनि बोले, इस प्रकार वे दोनों धर्मदत्त के उपदेश देकर विमान में बैठकर कलहा सहित वैकुंठ को चले गए। हे राजन, धर्मदत्त भी प्रतिवर्ष उस व्रत को कर देहांत होने के पश्चात दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ को प्राप्त हुआ। कई वर्षों तक वे वैकुंठ भवन में रहे। पुण्य क्षय होने पर यहाँ आकर वही तुम प्रतापी राजा हुए। अब तुम यहाँ अपनी तीनों स्त्रियों सहित आए हो। वही विष्णु राम होकर तुम्हारे पुत्र बने हैं और शेष लक्ष्मण हुआ, ब्रह्मा भरत और चक्र शत्रुघ्न बना है। यह सब मैंने तुमको जो तुमने पूछा था कह सुनाया। तुम धन्य हो, क्योंकि साक्षात नारायण तुम्हारे पुत्र बने हैं। तो दोस्तों, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।